स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर्स। ओम 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 भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यजाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। यस, गुड इवनिंग आप सभी को। सभी अपना अपना कैमरा ऑन कर लें। तो हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे। हाँ, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर हम लोग निकालना सीख रहे थे। एंड परफेक्ट स्क्वायर जब हम निकाल रहे थे तो हमने देखा परफेक्ट स्क्वायर उसी नंबर का होता है जिसका फैक्टर जो है दो दो बार रिपीट होता है, वो है परफेक्ट स्क्वायर। बेसिक इतनी बात है, हमने ये सब पढ़ा था। कुछ प्रॉपर्टीज भी हमने देखे थे, कुछ प्रॉपर्टीज भी हमने देखे थे, उसको आगे लेकर के चलते हैं। अच्छा, आपके स्कूल में शुरू हो गया मैथमेटिक्स या नहीं? जी सर, हो गया। अच्छा, अभी क्या पढ़ा रहे? वही फर्स्ट चैप्टर, आज कुछ क्वेश्चन दिए थे परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर का वेरीफाई करना। कर लिया आसानी से? आप लोगों ने कर लिया ना? भूमि, भूमि कहाँ चले गई? कैमरा ऑन करो। कहाँ कहाँ चली जाती है? ओके, ये ठीक है। ओके, ठीक है, आगे। ओके, अच्छा, अभी हमने स्क्वायर निकालना सीख लिया है। अभी हमें देखना है कि स्क्वायर नंबर के बीच में क्या क्या नंबर आते हैं, है ना? एक बार उसको चेक करते हैं। स्क्वायर नंबर के बीच में क्या क्या नंबर आते हैं, एक बार उसको चेक करेंगे। ओके, ठीक है। ओके, व्हाट आर ट्रायंगुलर नंबर्स? ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होता है? एडिंग ट्रायंगुलर नंबर्स, numbers whose dot patterns can be arranged at triangles are called triangular numbers. Let us add triangular numbers. अच्छा, डॉट पैटर्न्स मतलब आप नंबर को डॉट्स में लिखिए। जैसे 1 मतलब 1 डॉट, 3 मतलब 3 डॉट, 6 मतलब 6 डॉट, 10 मतलब 10 डॉट्स एंड 15 मतलब 15 डॉट्स। इनको क्या हम ट्राइंगल में दिखा सकते हैं? अगर ट्राइंगल में दिखा सकते हैं तो वो आपका ट्राइंगुलर नंबर है। कैसे दिखा सकते हैं सर? टेक फॉर द एग्जांपल ऑफ 10। हम 10 एक नंबर लेते हैं, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन नहीं है, फिर भी थोड़ा समझ ले। ये 10 है, तो 10 को एक ट्रायंगल में रिप्रेजेंट करना है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। यस, 10 में अरेंज करना है, राइट? 10 में अरेंज करना है, तो कैसे अरेंज करेंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे। यहाँ देखो, पहले सबसे पहले कितना है डॉट? 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10। डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने अरेंज किया है। तो यहां पर 4 डॉट, 1 2 3 4, उसके बाद 3 डॉट, 1 2 3, उसके बाद 2 डॉट और फिर 1। ये है ट्रायंगुलर नंबर। दिस इज अ ट्रायंगुलर नंबर। यस, मैं आपको कहूं कि बेटा क्या 11 एक ट्रायंगुलर नंबर है? 11, क्या आप इसको इसी डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा सकते? बताना जरा, क्या 11 एक ट्रायंगुलर नंबर है?
11 को मैं क्या पहले 5 फिर 4 फिर 3 ऐसा बनने से 5 + 4 9, 9 + 3 12 हो जाता है ना। तो मुझे करना पड़ेगा 5 + 4 + 2। तो ये तो गड़बड़ हो गया, 4 और 2 दो का डिफरेंस आ गया, एक कम होना चाहिए। 5 और 4 9, 9 + 2 11, ये ठीक है, लेकिन ट्रायंगुलर के हिसाब से हम इसको सजा नहीं सकते। तो 5 लिया है मैंने, आप 4 लेकर के देखो, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 2 = 11, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तब जाकर के हम इसको सजा सकते हैं। तो 11 इज नॉट अ ट्रायंगुलर नंबर। 11 इज नॉट अ ट्रायंगुलर नंबर, ठीक है ना। एकदम सीढ़ी की तरह जिसको सजा सकते हैं, जैसे 10 था, 4 3 2 1, इस तरह हमने सजा करके देखा। जैसे 15 है, टेक फॉर द एग्जांपल 15 है, 15 है, क्या इसको हम ट्रायंगल में सजा सकते हैं? लेट अस थिंक। 15, पहले आप ऐसे रैंडमली सोचना शुरू करो। और हम लेते हैं, मैं थोड़ा ले रहा हूँ 6 से, 6 से लूँ या 5 से लेकर के देखता हूँ। 5 + 4 + 3 + 2 + 1 कुछ बन रहा है। 5 + 4 11, 11 + 3 14, 14 + 2 16, ये कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। और किसे 6 से लेकर के देखूं, 6 + 4 + 3 + 2, ये क्या बन रहा है क्या, या +1? पंखा बंद करो बेटा, पंखा बहुत तेजी, हम उड़े जा रहे हैं इधर, इतना तेजी से पंखा चल, हमें उड़ने का डर लग रहा है, पता है? पंखा चला रहा है, आंधी चल रही है। हम भी तो एक ही जगह है, लेकिन आंधी नहीं हो रही है। पंखा थोड़ा कम कर दो। आंधी तूफान नहीं हो रहा है इधर। नहीं हो रहा, पंखा थोड़ा कम कर दो। हाँ चलो, देखो 6 + 4 10, 10 + 3 13, 13 + 2 15, तो यहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे, 1 हमें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा ट्रायंगुलर बन रहा है ना, 6 4 3 2, ये हमारा एक ट्रायंगुलर बन रहा है। 1 2 3, और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, हाँ बेटा। 6 के बाद तो 5 आना था ना। ओ ओ ओ, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती, मैंने देखा ही नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। करके देखते हैं, 6 + 5 + 4, क्या ये बन रहा है? 6 + 5 11, 11 + 4 11 + 4 15, हाँ बन रहा है, ठीक है, ये भी बन रहा है। तो 6 मैंने पहले सजाए, फिर 5 सजाता हूँ, 1 2 3 4 5, फिर 4 सजाता हूँ, 1 2 3 4, तो ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है। मैंने बड़ा सा ट्रायंगल बना लिया है, लेकिन ये बन रहा है। 6 5 4, ये भी एक ट्रायंगुलर नंबर है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कोई एक ट्रायंगुलर नंबर है, तो आपको थोड़ा सोचना है कि क्या वो 1 स्टेप डाउन में लिखा जा सकता है क्या, राइट, 1 स्टेप डाउन में लिखा जा सकता है। तो आप लोग कॉपी में लिखिए, ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है, हमारी भाषा में लिखिए, ट्रायंगुलर नंबर, नंबर whose whose parts, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, whose parts can be written, whose parts can be written as one less than the previous one, one less than the previous part, उसको ट्रायंगुलर नंबर कहेंगे जिसके जो अलग अलग हिस्से हैं ना, पार्ट्स हैं, उसमें सेकंड पार्ट पहले पार्ट का एक कम होगा, वन लेस देन द प्रीवियस पार्ट, है ना। जैसे 15 था, तो 6 + 5 + 4, ये जो सेकंड पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट से एक कम है, इसको भी लिख लीजिए, और जो थर्ड पार्ट है वो सेकंड पार्ट से एक कम, राइट। तो इसको कहेंगे ट्रायंगुलर नंबर। एग्जाम में आने का चांसेस बहुत कम है, फिर भी लिख लीजिए।
डन, यस, वेरी गुड. Okay, so what happens when we combine two consecutive triangular numbers? अच्छा जी, ये टू कंजिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को अगर कंपेयर करेंगे तो एक स्क्वायर नंबर बनेगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको आपको याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं, फिर भी समझ लो. दो कंजिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स, जैसे ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है ना. 1, 3, 6, 10, 15 ये सब आपके ट्रायंगुलर नंबर है. ये सब आपके ट्रायंगुलर नंबर है. चलो मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ. लेट अस टेक, ये आपके ट्रायंगुलर नंबर है. ये बात, ये आपको दिख रहा है 1, 3, 6, 10 और 15. इसमें कुछ पैटर्न जैसा नजर आ रहा है आपको, कुछ पैटर्न नजर आ रहा है जिसमें नंबर लिखे गए 1, 3, 6, 10, 15. 1 से 3 2 का गैप है, 3 से 6 3 का गैप है, 6 से 10 4 का गैप है, 10 से 15 5 का गैप है. तो क्या 15 प्लस 6 21 एक ट्रायंगुलर नंबर है क्या? एक बार चेक करना. 21 इज 21 अ ट्रायंगुलर नंबर? चेक करना आप. हाँ, होना चाहिए मेरे हिसाब से. क्या बन रहा है? 21 के पार्ट्स क्या क्या निकल के आ रहा है? अरे भूमि, तुम उड़ गई, कहाँ चले गई पंखे के साथ? भूमि, पढ़ाई पे ध्यान दो. निकल गया? 1 घंटा एकदम ईमानदारी से पढ़ना है, कट्टर ईमानदार बनना है ना. 21 एक ट्रायंगुलर नंबर है? बताओ कॉम्बिनेशन क्या है? 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. यस. 6 plus 5 11, 11 plus 4 15, 15 plus 3 18, 18 plus 2 20, 20 plus 1 21, 21. इसका मतलब ये ट्रायंगुलर नंबर का एक पैटर्न है. पैटर्न क्या है बेटा? 1, 3, 6, 10, 15, 21. फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 7 इंक्रीज कर दो, 28 बन जाएगा. 8 एक ट्रायंगुलर नंबर है. तो आपके जो ट्रायंगुलर नंबर है ना, ये इस अरेंजमेंट में आते हैं. राइट, पहले 2 का गैप है, फिर 3 का गैप है, फिर 4 का गैप है, फिर 5 का गैप है, 6 का गैप, 7 का गैप, 8 का गैप. इस तरह से एक ट्रायंगुलर नंबर बनेगा. इस तरह से ट्रायंगुलर नंबर बनेगा. राइट, तो दिस इज ट्रायंगुलर नंबर. ट्रायंगुलर नंबर, ये ट्रायंगुलर नंबर का अरेंजमेंट है. 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28. अच्छा, 28 के आगे कौन सा ट्रायंगुलर नंबर होगा बताना. तेजस बताओ, 28 के आगे कौन सा ट्रायंगुलर नंबर होगा? 36. 36. राइट, 28 प्लस 8 इज 36. ये सब ऐड होते जा रहे हैं, ये सब ऐड होते जा रहे हैं. तो ये पैटर्न बन रहा है. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. इस तरह का गैप बनता जाएगा. मतलब एक एक गैप इंक्रीज होता जाएगा, एक एक गैप इंक्रीज होता जाएगा.
राइट, लिख लिया आपने। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज हमें देखना है, ये जो भी ट्रायंगुलर नंबर आप देख रहे हो ना, जैसे मैं दो कंजिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को जोड़ता हूं, कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक तुरंत, तो यहाँ पे ट्रायंगुलर नंबर है 1, 1 प्लस 3 क्या होता है बेटा 4, जो कि 2 का स्क्वायर है। अब 3 प्लस 6 9, जो कि 3 का स्क्वायर है। 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 16, जो कि 4 का स्क्वायर है। 10 प्लस 15 25, दिस इज 5 का स्क्वायर। 15 प्लस 21 इज 36, 6 का स्क्वायर। 21 प्लस 28 इज 49, 7 का स्क्वायर। देन इज 28 प्लस 36, 20 30 50, 50 प्लस 8 और 6 14, 15 और 50 और 14 64, दिस इज 8 का स्क्वायर। यस, तो इसमें भी एक पैटर्न नजर आ रहा है कि सम ऑफ टू कंजिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर इज ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, दीज आर ऑल परफेक्ट स्क्वायर नंबर या स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर। सम ऑफ टू कंजिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर इज अ स्क्वायर नंबर, इज अ स्क्वायर नंबर। यस, ये एक प्रॉपर्टी है, डोंट हैव टू रिमेंबर, क्वेश्चन में आएगा तो इसको हम देख लेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया, किताब में है इसलिए बोला नहीं। मतलब वो जो ऊपर है वो सम निकालना है। कौन सा? मतलब 1 प्लस 3, 3 प्लस 6, 6 प्लस 10। हाँ, ये एक ऑब्जर्वेशन है, ऐसा करके देखा कि जो कंजिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर है उसको ऐड करके देखा, जब ऐड करके देखा तो ये मिला कि ये सब स्क्वायर निकलता है। ऐसा करने का जरूरी नहीं है, करके देखा तो ऐसा मिला। जैसे हमने करके देखा ना कि 1 और मैं लिख ली हूँ। हाँ लिखो लिखो, जैसे हमने करके देखा कि दो ट्रायंगुलर नंबर पहले 2 के गैप होते हैं, फिर उसमें 3 का गैप हो जाता है, फिर 4 का गैप, ये पैटर्न हमने एक बना लिया। तो इस तरह से ट्रायंगुलर नंबर आपके होते हैं। यस, समझ में आ रहा है? यस, लिख लिया सबने? भूमि? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। ओके, ठीक है जी। दो स्क्वायर नंबर है। अच्छा, अब एक दूसरा चीज देखते हैं कि दो स्क्वायर नंबर के बीच में कितने नंबर आते हैं, है ना। मैं जैसे स्क्वायर नंबर ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं 1, 1 का स्क्वायर दैट इज 1, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर दैट इज 2, 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर दैट इज 25 एंड 6 का स्क्वायर दैट इज 36। दो स्क्वायर नंबर के बीच में कितने स्क्वायर नंबर आते हैं? दो कंजिक्यूटिव नंबर के बीच में कितने स्क्वायर नंबर आते हैं, एक बार वो देखते हैं। चलिए जी, कंजिक्यूटिव है ना, एक और एक, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, इसके बीच में कितने क्या क्या नंबर आता है बेटा? 1 और 4 के बीच में आप कहोगे सर 2 और 3 आता है। यस, 1 और 4 के बीच में 2 और 3 आता है। 4 और 9 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं? 5, 6, 7, 8। 9 और 16 के बीच में क्या क्या नंबर आते हैं? 10, 11, 12,
13, 14, 15, यस। 16 और 25 के बीच में क्या क्या नंबर आते हैं? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24। 25 और 36 के बीच में क्या क्या नंबर आता है? 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 एंड 35। ये दो स्क्वायर नंबर के बीच में, दो परफेक्ट स्क्वायर के नंबर के बीच में बाकी सारे नंबर है ना। 1 एक आपका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 भी परफेक्ट है, 9 भी परफेक्ट है, 16 भी परफेक्ट है, 25 भी परफेक्ट है, 36 के बीच में। तो इसके बीच में ये सारे नंबर क्या है? नॉन परफेक्ट नंबर्स। व्हाट आर दीज? दीज आर नॉन परफेक्ट नंबर्स। दो परफेक्ट के बीच में तो सब कुछ नॉन परफेक्ट ही आएगा ना। नॉन परफेक्ट, दीज आर नॉन परफेक्ट नंबर्स। यस रक्षिता। सर मैं थोड़ा कट करके ज्वाइन कर रही हूँ। हाँ बेटा, तो दो परफेक्ट नंबर के बीच में हमेशा नॉन परफेक्ट नंबर आएगा। ये परफेक्ट नंबर है 1, 4, 9, ये सब आपके परफेक्ट नंबर है, तो इनके बीच में नॉन परफेक्ट नंबर आएगा। अच्छा देखते हैं इनके बीच में कितने नॉन परफेक्ट नंबर आए, एक बार उसको देखते हैं। ये नॉन परफेक्ट नंबर है, ये कितने आए एक बार उसको चेक करते हैं। 2 और 3, ये कितने आए बेटा? ये कितने नॉन परफेक्ट नंबर आए? आप बोलोगे सर 2 और 3 दो नॉन परफेक्ट नंबर है। 5, 6, 7, 8 ये कितने आए? 4 आए। उसके बाद कितने आए? 6 आए। उसके बाद कितने आए? 8 आए। उसके बाद कितने आए? 10 आए। यस, 10 नॉन परफेक्ट नंबर आ गए। तो सर आप कहना क्या चाहते हैं, इसको कैसे क्या होगा? आप देखोगे 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, 1 और 2, इसमें पहला नंबर क्या है? 1, 1 का स्क्वायर। दूसरा नंबर क्या है? 2 का स्क्वायर। इनके बीच में कितने नॉन परफेक्ट नंबर आए? 2 आ गए। ये कैसे निकला? इसका एक फॉर्मूला मिल जाएगा आपको। ये 2 है, 2 इंटू जो छोटा नंबर है 2 इंटू 1, ये फॉर्मूला बन गया आपका। उसी तरह मैं आपको कहूं कि बेटा आप मुझे 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट नंबर आएंगे बताओ। तो 3 और 4 कंजिक्यूटिव है, तो इसके बीच में कितना आएगा? 2 इंटू 3, 6 आएगा। देखो 6 आ रखा है। 3 और 4 के बीच में, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर के बीच में आप देखोगे कितने नॉन परफेक्ट नंबर है? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 है ना। 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर यानी 9 और 16 के बीच में कितने नॉन परफेक्ट नंबर है? 6 है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 नॉन परफेक्ट नंबर है। तो ये पैटर्न क्या बन रहा है? ये 6 नंबर कहां से आ रहा है? 2 टाइम्स ऑफ लेस नंबर। और एक एग्जांपल लेते हैं, मैं लेता हूं 5 और 6 के बीच में। 5 का स्क्वायर 25, 5, 6 का स्क्वायर 36, इसके बीच में कितने नॉन परफेक्ट नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 नॉन परफेक्ट नंबर है। यस, ये कैसे निकला एक बार देखो। 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर के बीच में 10 आएंगे। ये 10 कैसे आ रहे हैं बेटा, एक बार ध्यान देना। ये 10 आ रहा है 2 इंटू जो छोटा नंबर है 5, 2 इंटू 5 कैसे आ रहा है? 2 इंटू 5। ये कॉमन पैटर्न है। 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच में 10 नॉन परफेक्ट नंबर आ रहे हैं। 4 और 5 के बीच में देखो 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, इसके बीच में कितने आ रहे हैं? हमने काउंट करके देखा 8। ये 8 कैसे बन रहा है? 2 इंटू 4। हाँ जी, समझ नहीं आ रहा है। अभी समझ में आएगा। ये एक ऑब्जर्वेशन है, हमने पहले सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, इनके सारे हमने स्क्वायर लिखे। फिर हमने क्या किया, दो कंजिक्यूटिव परफेक्ट नंबर के बीच में क्या क्या नंबर आता है वो हमने देखा। तो हमने ये देखा कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर के बीच में 2 आता है, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर के बीच में 4 नॉन परफेक्ट नंबर है, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर के बीच में 6 है। तो ऐसा करके हमने ऑब्जर्व किया। तो हमने ऑब्जर्व किया कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर के बीच में 2 आता है। ये 2 कैसे बना है? 2 इंटू 1 लिख सकते हैं ना, 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। उसी तरह 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर के बीच में आपने काउंट करके देखा कि 6 नॉन परफेक्ट नंबर, 6 नॉन परफेक्ट नंबर काउंट करके देखा हमने। तो ये 6 कैसे 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो ये 2 तो कॉमन है हर जगह,
और ये सेकेंड नंबर जो है ये आपका जो छोटा परफेक्ट नंबर है वो है 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर। तो इससे एक आपका फॉर्मूला निकल करके आ गया, एक आपका फॉर्मूला निकल करके आ गया। वो फॉर्मूला ये बन गया कि कोई भी नंबर ले लो दुनिया में n, इसका स्क्वायर निकालो और n से आगे वाला कोई नंबर जैसे n+1 उसका भी स्क्वायर करो। इन दोनों के बीच में कितना नॉन परफेक्ट नंबर होगा? 2 टाइम्स ऑफ n। 2 टाइम्स ऑफ n। इसको एग्जांपल लेते हैं। अभी पिछला वाला एग्जांपल भी इसी से सॉल्व हो जाएगा। मैं कहता हूं बेटा आप 4 n इज इक्वल टू 4 इसका स्क्वायर प्लस 4 से आगे n+1, n+1 आपका कितना हो गया 5 का स्क्वायर। इसके बीच में आप इसी फॉर्मूला के हिसाब से बताओ कितना नॉन परफेक्ट नंबर। तो आप कहोगे सर 2 इंटू n क्या है बेटा 4, सो दैट इज 2 इंटू 4 8। तो 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच में 8 नॉन परफेक्ट है। देखो हमने जब काउंट किया था तब भी 8 निकला था कि नहीं? यस 8 निकला था कि नहीं, है ना। 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच में 8 नॉन परफेक्ट नंबर है। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया कि कोई भी नंबर हो n और उसके ऊपर का कोई नंबर हो तो उसके बीच में 2n नॉन परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि मैं कहता हूं कि 101 का स्क्वायर और 102 का स्क्वायर इन दोनों के बीच में कितना नॉन परफेक्ट नंबर? मैसेज करके बताना। 101 का स्क्वायर और 102 का स्क्वायर इसके बीच में कितना नॉन परफेक्ट नंबर? मैसेज करो। यस 202। भूमि कितना आया? पढ़ाई पे ध्यान दो, इधर उधर नहीं। मैं आप लोगों के चेहरे को देख करके बता सकता हूं पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। 1 घंटा है उसमें अच्छे से पढ़ना है। तो ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ छोटा नंबर 101, दिस इज इक्वल टू 202। 202। तो दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में, कंजिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर के बीच में 2 इंटू n नंबर होंगे। तो आप इसको फॉर्मूला कॉपी में लिख लीजिए, नोट करके लिखिए। इस तरह से लिखना है n, एक नंबर है n और उसके आगे वाला नंबर है n+1। इसका हमने किया स्क्वायर, इसका हमने किया स्क्वायर। फिर एरो दे करके कॉपी में लिखिए इन दोनों के बीच में 2 इंटू n नॉन परफेक्ट नंबर। नॉन परफेक्ट नंबर। ये एग्जाम में आएगा, मतलब इम्पोर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो लग रहा है मुझे। अब प्रीवियस ईयर देखेंगे तो समझ में आएगा, है ना। इस वीक में प्रीवियस ईयर का सवाल भी मैं ढूंढ करके देखूंगा कि इस चैप्टर से क्या ऐसे सवाल आए हैं, तो वो भी आपको मिल जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ द लोअर नंबर, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, वर्कशीट में आते हैं। वर्कशीट 1, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स? चलिए देखकर ही पता चल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर? 11 नहीं है क्योंकि 9 एक तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसके नीचे कौन सा है? 9 है और ऊपर 16 है। बीच में तो नहीं आएगा ना, 11 बीच में आ रहा है।
तो 11 तो नहीं होगा, 16 हो सकता है 4 का स्क्वायर, 32 नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि 16 के बाद नेक्स्ट 25 है, नेक्स्ट 49 है ना, उसके बाद 64 है, उसके बाद 100 है, इस तरह से, सॉरी बीच में 81 भी, 81 भी है, फिर 100 है, तो देख लो जी। और 30 4 के बाद 75 भी तो है। हाँ 75 किसका स्क्वायर है, 64 है आपका 8 का स्क्वायर, और 81 है 9 का स्क्वायर। तो इसमें वो आपको ऐसा करके निकालने की कोई जरूरत नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, सीधे एमसीक्यू आएगा। तो 16 भी नहीं है, 16 है, 32 नहीं है, 36 है, 50 नहीं है, 64 है, 75 भी नहीं है। नंबर देख करके बता सकते हो। यस, डन। क्यों, समझ में आया लक्षिता? सर मुझे समझ में नहीं आया। एक मिनट, हाँ लक्षिता। मुझे भी बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के। अरे यार, प्राइम फैक्टराइजेशन की बात नहीं है ना, आपको याद होगा ना। देखो थोड़ा थोड़ा समझ में, देखो परफेक्ट, देखो 1 का स्क्वायर, 2 का 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये याद है कि नहीं मुझे ये बताओ। 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। सर मेरा तो पूरा 12 तक आधा पूरा याद हो गया है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? सर 144। 140। ठीक है, ठीक है। 1। तो बेटा ये सब क्या है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4, यही सब परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? यही है ना। अरे परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जिसको दो भागों में तोड़ा जा सकता है, जिसके कपल बनेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 10 का स्क्वायर, इसको दो भागों में तोड़ सकते हैं, 10 इंटू 10, इसमें 2 इंटू 5 है, ये भी 2 इंटू 5 है, इसमें 2 दो बार है, 5 दो बार, यही तो होता है परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो 1 से लेकर के ये सारे स्क्वायर आपके परफेक्ट है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, ये चलता रहे। तो यही सब परफेक्ट स्क्वायर है। इसके बीच में इससे अलग कोई भी नंबर है वो क्या होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना। इनसे अलग दुनिया में कोई भी नंबर है। तो 11 है क्या, नहीं है, सिंपल सी बात है। 11 नॉन परफेक्ट है ना। 11 किसका स्क्वायर है, किसी का भी नहीं, किसी इंटीजर का स्क्वायर नहीं है। 16 है टेबल में हमारे है, 32 नहीं है, 36 है, नेक्स्ट 32 नहीं है, 36 दिया गया, 50 है, नहीं है सब। नेक्स्ट क्या है, 49 पहला था, नेक्स्ट क्या है 64, 650 भी नहीं, 64 है, यस टेबल में है। 75 है, नहीं है। बात इतनी सी है। हाँ हाँ समझ। प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी देखोगे तब भी होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होगा, लेकिन उसकी जरूरत ही क्या है, क्योंकि छोटे छोटे नंबर है ना, ये छोटे छोटे नंबर है। एग्जाम में ऐसे आएंगे तो आपको सिंपली एक नंबर का होगा, एमसीक्यू टाइप जैसा आपका पूछता है, उसमें कुछ डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं, आप कर सकते। राइट राइट। अच्छा, ये तो आपको कुछ स्क्वायर पता थे, जैसे हमने अभी निकाला था, एग्जाम्पल में भी हमने करके देखा था। मैं आपको बोलता हूं कि बेटा मुझे बताना, क्या 725 एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो जिसको याद होगा वो तो कर सकता है, 725 से छोटा नीचे क्या है ऊपर क्या है उसको पता है, वो कर सकता है। लेकिन जिसको नहीं पता है तो वो क्या करेंगे, वो करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि नंबर बड़ा है। 725, 725 किससे डिविजिबल होगा, 5 से, क्योंकि यूनिट प्लेस में 5 है। 5 1 जा 5, कैरी 2, 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 5 जा 25, राइट। नेक्स्ट फिर से 5 होगा, यूनिट प्लेस में 5 होता है तो 5 से डिवाइड होता है। 5 2 जा 10, कैरी 4,
29। अब 29 किसी से होगा? 29 इज ए प्राइम नंबर, है ना। प्राइम नंबर आपको बताया था 6 के मल्टीपल से एक कम हो एक ज्यादा हो, तो 29 30 से छोटा है, याद आ रहा है, एक कम है, 29 30 से एक कम है और ये प्राइम नंबर है। तो आपका देखो पेयर बन रहा है 5 और 5 का, लेकिन 29 का कोई भी पेयर नहीं बन रहा है। 5 और 5 का पेयर बन रहा है, 29 का नहीं पेयर बन रहा है। तो दिस इज अ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट नंबर, बिकॉज 29 का कोई भी पेयर नहीं है। तो बड़े नंबर के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे, नंबर छोटा हो तो जरूरत नहीं है। यस, आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स? क्वेश्चन नंबर 2, इंटरेस्टिंग सवाल है जी, इसको करके देखते हैं। हाँ जी, करना 784 करके देखना बेटा। 784 का परफेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करना, क्या निकलता है? सर ये वाला मेरा मैथ वाला खाली 49 हो रहा है और नहीं आ रहा। तो क्या क्या फैक्टर निकल के आए बताना 784 के? सर 784 फिर 392 डिवाइड 2 फिर 196 डिवाइड 2 फिर 98 फिर डिवाइड टू 49। 49 डिवाइड बाय 7। जी सर वही, ये परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ, सभी पर बताते जाओ फैक्टर क्या क्या है। 2 से शुरू करें। सर सारे परफेक्ट स्क्वायर। 2 फिर इंटू 2 2 4 बार 2 2 बार 7। 4 बार 2 2 बार 7। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 2 जा 16, 16 7 जा हाउ मच 70 और 70 और क्या 42, 70 और 42 इज हाउ मच 112, 112 इंटू 7 इज हाउ मच 112 इंटू 7। कैसे करते हैं आप बताया था 700, फिर आ जाएगा 70, फिर आएगा 14, 784। ठीक है जी, मल्टीप्लिकेशन याद है ना, मैंने वेरीफाई करने के लिए ऐसा किया। तो 784, 784। तो यहाँ पे पेयर में कौन कौन है? ये दोनों है, ये दोनों है, ये दोनों है, राइट। तो दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स। ये देखो इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, कोई ना कोई इवन नंबर। तो आप देखो 784 दो दो नंबर से मल्टीप्लाई होकर के बना है, राइट। 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया है, इस 2 को भी 2 बार मल्टीप्लाई किया है, इस 7 को भी 2 बार मल्टीप्लाई किया है, राइट। तो आपने पहले के कक्षाओं में पावर्स एंड इंडिसेस पढ़ा हुआ है। तो ये क्या है 2 टू द पावर 2, यस। ये भी है 2 टू द पावर 2, और लास्ट वन क्या है 7 टू द पावर 2 है ना, पावर्स एंड इंडिसेस। अब देखो 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 2, इन दोनों का बेस बराबर है, 2 और 2, 2 और 2 बेस बराबर है। तो ऊपर का जो पावर है वो ऐड हो जाएगा, तो 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 4, यस और नो। अरे सिंपली यहां भी देखो ना, ये 2 4 बार आया है,
2 4 बार आया तो 2 टू द पावर 4 है ना, इंटू 7 टू द पावर हाउ मच 2। आज यही वाला प्रोसेस हमें आज स्कूल में सर बताए। अच्छा स्कूल में वर्कशीट 1 शुरू हो गया नहीं हुआ? नहीं सर, यही वाला समझा रहे हैं अभी। ओके ऑप्शनल दिए हैं सर, बोले कि तुम लोग मतलब वो पावर देकर लिख सकते हो या फिर पेयर बना के भी लिख सकते हो, लेकिन अगर पेयर बनाए तो उसको थोड़ा डेफिनेशन देना होगा। डेफिनेशन जैसे कि क्या देना होगा? हुआ 784, अगर पेयर हुआ है तो बोलना है कि एज these are paired, so नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स तो वैसे। ओके चलिए ठीक है। हमें क्वेश्चन में पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स, तो हमने तो ये देख लिया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है नो डाउट। 789 इज 784 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। 2 2 बार 2 2 बार 7 2 बार, लेकिन हमें क्या यहाँ पे सब कुछ इवन नंबर है? 2 इवन नंबर है, 2 इवन नंबर, क्या 7 एक इवन नंबर है? नहीं है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर बट नॉट ऑफ इवन नंबर, नॉट ऑफ इवन नंबर, नॉट ऑफ इवन नंबर, क्योंकि इसमें एक 7 आ रहा है, इसमें एक 7 आ रहा है, राइट इसमें एक 7 आ रहा है। ठीक है जी। 7 2 जा 14, एक मिनट, हाँ 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, अभी इवन बन रहा है, जस्ट अ मिनट। फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स, जस्ट अ मिनट। हाँ मैं इसको थोड़ा वेरीफाई करता हूँ, ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा मैं चेक करता हूँ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स है कि नहीं, क्योंकि एक 7 तो आ रहा है। सेवन 84, ओके अच्छा। हम्म। अच्छा ये एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा सा आपको जल्दी दे दिया है, ये एक्चुअली स्क्वायर रूट पढ़ाने के बाद क्वेश्चन आता तो ज़्यादा सही होता। खैर खैर खैर, मैं इसको एक बार और समझाता हूँ आपको, डोंट वरी, एक बार फिर से समझाता हूँ। तो आपने ये निकाल करके देखा कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इसके सारे फैक्टर आ गए। हमें क्वेश्चन पूछा है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है इवन नंबर का, मतलब अंदर में कोई इवन नंबर होगा, ये क्या उसका स्क्वायर है, हमें ये देखना है। तो चेक करते हैं बेटा, इसी को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये आपका 7, ये तो ऑड नंबर है, ठीक है कोई बात नहीं, ये तो ऑड नंबर, लेकिन क्या ये इवन नंबर बन सकता है? 2 इंटू 2 4, ये भी 4, ये 49, इसको रहने दो। और 7 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो इवन बन जाए? 2 के साथ मल्टीप्लाई करते, एक मैं ले लेता हूँ 2 इंटू 7, एक 2 ये, एक 2 ये ले लेता हूँ मैं, और एक 2 ये, एक और 2 ये ले लेता हूँ। 2 इंटू 7 इंटू बचा क्या, और 2 2 बच गए। अब देखना, थोड़ा देखना, और 2 इंटू 7 14, 2 इंटू 7 14, 2 इंटू 2 आपका कितना हो रहा है 2 इंटू 2, इसको भी ऐसे ही रखता हूँ। अब देखो 14 इंटू 2 28, 14 इंटू 2 इज 28, तो ये बन जाता है 28 का स्क्वायर। यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। 28 का ये स्क्वायर है, 28 का स्क्वायर। समझ में आया कि और एक बार थोड़ा और शॉर्ट करके बताऊं? जो समझा है वो तो समझ आया, लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्स्ट वाला मेथड लगे। अभी और शॉर्ट करता हूँ, और शॉर्ट करता हूँ इसको, और शॉर्ट करता हूँ, इसको हटाओ। ये लिख लिया ना, ये लिख लिया आप लोगों ने, भूमि लिखा?
ओके, मैं और शॉर्ट करता हूँ। डन लक्ष्य तक, ठीक है, इसको छोड़ो। हाँ, ये तो हमें क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या ये किसी इवन नंबर का स्क्वायर है। ठीक है जी, तो 784 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए 2 इंटू 2 इसमें से एक 2 लेते हैं हम लोग, इसमें से भी एक 2 लेते हैं, और इस 7 में भी से एक 2 लेते हैं, राइट? यही करते हैं ना। जब किसी का जैसे जैसे मैं बोलूं 25, तो ये क्या है बेटा, 5 इंटू 5। यस, इन दोनों से पेयर बनाते हैं और एक लेते हैं 5, फिर उसके ऊपर स्क्वायर ऐसा 2 लग देते हैं, वो बन जाता है। यही करते हैं ना। जैसे 16, ये 16 क्या है, 4 इंटू 4। आप इन दोनों में से एक लेते हो 4 और इसको स्क्वायर कर देते हो, ऐसा ही करते हो। सिमिलरली हमारा पेयर बन चुका है, 2 इंटू 2 से एक हो गया 2, 2 इंटू 2 से एक हो गया 2, 7 इंटू 7 से एक हो गया 2। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 7 28। 28 को टू दी पावर 2 करना है, क्यों? क्योंकि सब में से एक एक हमने लिया था। तो 784 बिकम्स 28 का स्क्वायर। 784 बिकम्स 28 का स्क्वायर। यस, इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखना था, इसलिए दो दो में से हमने एक एक लिया, फिर उसके ऊपर स्क्वायर लिख दिया। फिर इसके पहले जो समझे हाँ, उसमें उसके पहले जो मैंने समझाया उसको मैं बस इवन नंबर बनाना चाहता था। इवन नंबर किसी तरह बना करके मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाना चाहता था, है ना। लेकिन ये मेथड थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल हो सकता है। आपको परफेक्ट स्क्वायर ढूंढने के लिए हर एक दो फैक्टर में से एक लेना है, फिर उसको स्क्वायर कर देना है। और एग्जांपल करेंगे तो समझ आएगा, पहले इतना लिख लो। और अभी और बताता हूँ, डोंट वरी। और शॉर्ट करता हूँ। अब अभी वो पावर इंडिसेस यूज करता हूँ, फिर समझ में आएगा। नेक्स्ट पेज ले चलता हूँ, फिर से वही समझाता हूँ। 784 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 राइट, ये है। अब 2 इंटू 2 क्या है बेटा, 2 का स्क्वायर। 2 इंटू 2 क्या है, 2 का स्क्वायर। 7 इंटू 7 क्या है, 7 का स्क्वायर, है ना। पावर सभी के सेम है, तो बेस को क्या कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पावर इंडिसेस में पढ़ा था, पावर सभी के सेम है, बेस को मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 28, और पावर एज इट इज रहेगा। ये आसान है, ऐसा कर दो। मतलब हम थर्ड वाला हाँ, ही फॉलो करें। थर्ड वाला फॉलो करो। पावर इंडिसेस पता है तो थर्ड वाला फॉलो करो। यस भूमि, तेजस। है ना, पावर सर्च इंस्टेंस में एक फॉर्मूला था ना, x टू द पावर a होगा मल्टीप्लाई बाय y टू द पावर a होगा। तो क्या करते थे, x इंटू वाई टू द पावर a, ये हम लोग करते थे, क्लास 7 में आपने पढ़ा। नेक्स्ट, हाँ, एक करके देखते हैं हम। 841, 841। क्या किसी से डिवाइड हो रहा है ये देखना।
हाँ जी, बोलो। नहीं होगा, किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, प्राइम नंबर है क्या ये? 841 एक प्राइम नंबर है। क्योंकि अगर 2 से हुआ तो 1 रह जाएगा, 4 हाँ, से भी हुआ तो 1 रह जाएगा। 2 से नहीं हो रहा है, 3 से भी, 8 4 12। 3 से डिवीजन का रूल पता है ना, सम ऑफ द नंबर शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 3, है ना। ये 8 + 4 12, 12 + 1 13, ये तो नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं होगा। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल पता है, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4, ये भी नहीं हो रहा है। 5 से तो यूनिट डिजिट में 5 या 0 होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा। 6 से भी नहीं होगा क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है। 7 से चेक करना, 7 1 जा 7, कैरी 1, 7 2 जा 24, 1 बच रहा है, 7 से भी नहीं होगा। 8 से भी नहीं होगा, नो। 9 से भी नहीं होगा, 10 से तो नहीं होगा। 11 से हो रहा है, 11 7 जा 77, और फिर वहां से 7 71, हाँ। 12 से भी नहीं होगा, 13 से बन रहा है, 13 7 जा 91, 13 6 जा 78, 84 78, 6 बज गया 61, हाँ। 13 से भी नहीं हो रहा, तो ये क्या एक प्राइम नंबर है? 841 क्या है, ये प्राइम नंबर है जी। 841 ये एक प्राइम नंबर है। लेट मी चेक। 840 840 से एक ज्यादा है। 6 से डिविजिबल है, 6 1 जा 6, हाँ। 2 240, यस, ये एक प्राइम नंबर है। 841 इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है तो इसके 2 ही फैक्टर हैं, अब इनका पेयर तो कुछ बन नहीं सकता, तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। प्राइम नंबर ढूंढने का एक तरीका आपको और बताऊंगा कभी, और अभी अभी बताऊंगा तो आप लोग थोड़ा स्क्वायर रूट पढ़ लो, एक बार स्क्वायर रूट पढ़ लो, फिर इस चैप्टर के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि प्राइम नंबर कैसे निकालते। थोड़ा और शॉर्टकट पढ़ेंगे, एक बार स्क्वायर रूट निकालना सीख जाओगे ना फिर बताऊंगा, क्योंकि उसमें स्क्वायर रूट की जरूरत पड़ेगी। यस, 576, 576 को फैक्टराइज करके देखना। हाँ, ये तो 3 से भी डिविजिबल होगा, 4 से भी होगा, 2 से तो होगा ही होगा, 2 से तो होगा ही होगा। थोड़ा बड़ा नंबर ले लो ताकि थोड़ा सा जल्दी हो जाए, 3 ले लो। सर मैं थोड़ा लखनऊ से ज्वाइन करूं? हाँ बेटा। हो गया जी फैक्टर्स। तो इसके फैक्टर आ गए 3 कितनी बार है, 1 2 2 बार, और 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। 3 2 टाइम्स है, और आपका 2 6 टाइम्स है, ये निकल रहा है। हाँ, तो आप पेयर बना लो, 3 3 का पेयर बना लो, 2 2 का, 2 2 का, 2 2 का। अब 3 का स्क्वायर है ये 2 का स्क्वायर है, ये भी 2 का स्क्वायर है, ये भी 2 का स्क्वायर है। अब फॉर्मूला यूज करो, x टू द पावर a, y टू द पावर a होगा, तो x इंटू वाई टू द पावर होल टू द पावर a होगा। अब देखो नीचे में, ऊपर में सब कुछ पावर सेम है सभी का, तो ऊपर में तो सेम है, तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नीचे क्या हो जाएगा बेटा, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू द पावर होल टू द पावर 2, यानी ये नीचे का क्या हो गया, नीचे का हो गया 3 इंटू 2 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, तो ये हो गया 24 का स्क्वायर। 576 हो गया 24 का स्क्वायर। 24 इज अ इवन नंबर।
24 इज अ इवन नंबर. Yes, 24 is an even number. लिख लिया सभी ने? डन? यस. पेयर करने से भी तो निकलेगा ना? हाँ, पेयर करने से भी निकलेगा. पेयर ही तो किया है मैंने. 3 को 3 to the power 2 लिखा है, 2 को 2 to the power 2 लिखा है. पर भी है. हाँ, इसको भी 2 to the power 2 लिखा है, इसको भी 2 to the power 2 लिखा है. अब देखो पावर सभी का सेम है, तो सेम है तो नीचे को मल्टीप्लाई कर दिया. नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट 6561, ये आपका होमवर्क है, ये आप करना एक बार ट्राई. 6561. अब क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं. इसको हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था. चलो जी, बताओ बेटा आप लोग, इसमें से कौन सा परफेक्ट नंबर है? मैसेज करेंगे मुझे, मैसेज करेंगे बस. ये पहला नंबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है. 1 2 3 4 में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये हमें पूछा. इन चारों में से कोई एक ही होगा तो? ऐसा जरूरी नहीं है ना, चारों भी हो सकता है, चारों में से कोई भी नहीं हो सकता. प्रॉपर्टीज पहले नॉन परफेक्ट है कौन, निकाल लो ना. पहले नॉन परफेक्ट हटाओ, नॉन परफेक्ट तो पता चल जाएगा. नॉन परफेक्ट बताया था हमने, इसमें देखो सब 0 0 है. 0 जब ऑड होते हैं तो नॉन परफेक्ट होता है. देखो कौन से ऑड हैं. इसमें ऑड नंबर, इसमें से एक ऑड नंबर है या दो? सॉरी, एक दो तो परफेक्ट नंबर होगा या एक तो? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है ना, मैं कह रहा हूं सब में 0 0. अगर 0 ऑड होता है तो वो नंबर डेफिनेटली नॉन परफेक्ट होगा. वाला. तो इसमें आप देखोगे कि पहले में कितने 0 हैं, 2 0 हैं. दूसरे में 3 0 है, तीसरे में 4 0 है, और इसमें 5 0 है. तो जिसमें ऑड नंबर ऑफ जीरोस है वो तो नॉन परफेक्ट है. जैसे ये, दिस इज नॉन परफेक्ट, यस और नो. और इसमें भी 5 0 है, दिस इज नॉन परफेक्ट. ये कल हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था, लंबा चौड़ा आपको एक्सप्लेन भी किया था. ये दोनों नॉन परफेक्ट है, ये दोनों तो आउट हो गए हमारे रेस से. लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि जिसमें 00 है और 4 0 है, क्या वो परफेक्ट है? ऐसा जरूरी नहीं है. जैसे आप लोग, जैसे कोई बच्चा है वो केवल मान लेते हैं वो केवल साइंस में फेल होता है, तो क्या वो फेल कहलाएगा? यस. एक सब्जेक्ट में फेल होने से भी फेल, सब में फेल है कि नहीं? लेकिन पास होने के लिए क्या चाहिए? सब में पास होना पड़ेगा. यही होता है ना. आप लोग, जैसे आप लोगों के 5 सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस एंड ओडिया या संस्कृत. कोई बच्चा जब सभी में पास होगा तभी वो पास कहलाएगा, यस और नो. लेकिन मान लो 4 में तो पास है, किसी एक में फेल हो गया या 2 में फेल हो गया, तब भी वो क्या कहलाएगा? फेल ही कहलाएगा. या सभी में फेल हो गया, यस और नो. यही चीज आपके परफेक्ट और नॉन परफेक्ट में भी होता है. हम देखेंगे कि मैंने जैसे आपको कल बताया था, जब फैक्टराइज करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर निकल करके आते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं 3610000. ये लेते हैं 3610000. ये परफेक्ट है कि नहीं निकालेंगे. अब मैंने इसको सब्जेक्ट में तोड़ दिया, 2 सब्जेक्ट बन गए मेरे. एक बन गया 361 और एक बन गया क्या 10000. मान लेते हैं ये मेरा मैथ्स है
और ये मेरा इंग्लिश है। तो पास होने के लिए क्या चाहिए, मैथ्स में भी पास होना चाहिए, इंग्लिश में भी पास होना चाहिए। मतलब ये मैथ्स वाला भी आपका परफेक्ट होना चाहिए, ये भी परफेक्ट होना चाहिए, यस और नो, है कि नहीं। आपका 10000 ये तो परफेक्ट नंबर है क्योंकि इसमें इवन नंबर है, यस। ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, क्योंकि इसमें इवन नंबर ऑफ जीरो, ये तो कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में तो पास हो गया। लेकिन 361 हमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई है। 361 भी चेक करना पड़ेगा। 361 के फैक्टर निकाल करके देखो, 361 के आप फैक्टर निकाल करके देखो। किससे डिवाइड हो रहा है ये, 7 से हो रहा है, नहीं, 1 2 3, 1 से नहीं, 2 3 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से, 9 से 36 नहीं, 361, 10 से भी नहीं, 11 से भी नहीं, 360 नहीं, 360, 329 ना। तो 361 एक हमारा प्राइम नंबर है, राइट। 361 एक हमारा प्राइम नंबर है, यस और नो। तो इसका मतलब ये जो 361 है इसके दो ही फैक्टर हैं, एक 1 और एक 361। इसका मतलब ये क्या है, ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यस। तो ये मैथ्स में फेल कर गया, ये 361 आपका मैथ्स था, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर एक सब्जेक्ट में भी फेल होते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है फेल। तो ये 361 0000 ये आपका क्या हो गया, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है कि नहीं। आप जो पहले करवाए थे उसमें तो नहीं, वो परफेक्ट निकला। अब वो निकल गया क्योंकि उसमें उस नंबर के आ गए, जैसे उस, वो वाला सही है। कौन सा नंबर कह रहे हो आप, कौन सा। 610000। ये 361 ये तो नहीं आ रहा है ना, ये नहीं आ रहा है। उसके पहले मैथड करवाए, हाँ हाँ, इसके गॉट जीरो दिखाया गया, देखा गया उसमें ये परफेक्ट आ रहा था। हाँ, 1 का 10000 आ रहा था लेकिन 361 का नहीं बना, राइट। 361 का नहीं बना। एक बार और समझो इसको, मैं इरेज करता हूँ। आपको नंबर दिया गया है 3610000, पूछा गया ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो सबसे पहले मैंने इसको थोड़ा सेपरेट कर दिया, 361 10000। आपने देखा कि इसके दो ही फैक्टर हैं, 1 और 361, और इसके कितने हैं, ये बन जाएगा आपका ये परफेक्ट स्क्वायर आपको पता है, लेकिन आपको अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे बेटा, इसको लिख सकता हूँ 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, है ना, 1 2 3 4, तो 1 2 लिख सकता हूँ ना, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, यस। तो अब ये 1 इंटू 361 है। अब ये 10 को आपने क्या लिखते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5, यस और नो, यस। अब आप लिखते हो 1 इंटू 361, फिर आप लिखते हो 2 को सब एक साथ ले आओ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो अब आप देखो, खुद ही देखो, अब देखो पेयर किसका बन रहा है, 2 2 2 2 5 5 5 5, ये पार्ट तो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो गया, लेकिन ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया। तो आप आंसर क्या लिखोगे, एज 1 and 361 does not form a pair, does not form a pair, so 3610000 is not a perfect square number. ये डिटेल मेथड है, is not a perfect square number, not a perfect square number। हर एक फैक्टर डबल आना चाहिए लेकिन नहीं आया। पर मुझे मतलब थोड़ा सा समझ में नहीं आया, बात है देखे।
बिल्कुल। आपको पूछा गया है कि 361,00,00 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं, राइट। तो 0 0 देखते ही मुझे समझ में आया कि मुझे पता है कि जब इवन नंबर ऑफ जीरोस होता है तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, इसलिए मैंने नंबर को थोड़ा सा तोड़ दिया। 361 इंटू ये 10000 मैंने लिख दिया। इसके बाद से जो ये सारा स्टेप्स है ना, ये फैक्टराइज करके मैंने लिखा है। आप यहां पर भी लिख सकते हो कि 10000 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 10000 केवल इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 10000 की बात कर रहा हूं, इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बट 361 is a prime number, is a prime number. So 361,0000 is not perfect, not perfect। अब समझ में आया, दोनों तरीके से मैंने समझाया। जिसको ये वाला, जिसको ये पता है कि 1 के साथ इवन होता है तो वो यहीं रुक जाएगा, इतना लिखेगा। जिसको यहाँ पर भी समझ नहीं आ रहा वो इसको और फैक्टराइज करेगा। ये 10,000 को फैक्टराइज करोगे तो यहाँ पर ये फैक्टर निकल करके आ गया। आपने देखा कि 1 का कोई नहीं बन रहा है, 361 का कोई नहीं बन रहा, बाकी सबके बन रहे, तो वो ऐसा करके दिखाएगा। ठीक है जी, ये डिटेल मेथड है और ये थोड़ा शॉर्ट है। डन भूमि जी। तो आपको इसमें ये तो हमने कर दिया। देखो वर्कशीट थोड़ा लंबा है, मैं कोशिश करूंगा सब कुछ समझाने की, लेकिन इट मे नॉट बी पॉसिबल। 205,000 ये होमवर्क है, इसको चेक करना ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। 205,000, एक मिनट, ये तो होगा ही नहीं, नहीं 205,000 नहीं, ये तो आसान है, ये तो आसान हो जाएगा। ये तो है ही नहीं ना परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसमें 3 जीरो आ गए, ये तो है ही नहीं। अब 100 को क्या ही चेक करोगे, 100 में तो इवन है, ये 10 इंटू 10 है, ये सब जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर होता है। 100 का पूरा फटाफट निकल 100 का निकल जाएगा, है ना, 100 का तो पता ही है, राइट। तो इसमें कुछ करने लायक है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग होमवर्क करना। बाय जस्ट ऑब्जर्विंग द डिजिट एट द यूनिट प्लेस टेल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी परफेक्ट स्क्वायर। आपको बताया था, याद है, 2378 होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, बताया था ना। तो बस देख करके बताना है। 4 नंबर कर दो और 5 नंबर कर दो, ये दोनों चीज करके मुझे भेज कल शाम को 3 बजे से पहले। हाँ हाँ, ग्रुप में डाल देना, होमवर्क सारे ग्रुप में डाल देना, एग्जाम को जो करते हो वो इंडिविजुअली भेज देना, ठीक है। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भाग्। आपको पढ़ाई पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को बोलते रहो बार बार कि हमारे साथ आप पढ़ो, है ना, इट फील्स गुड। ज्यादा बच्चे होंगे तो आपको भी मोटिवेशन होगा, ठीक है जी, राइट। चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा, थैंक यू सर, थैंक यू बेटा सर जी, थैंक यू सर जी बेटा।